अगर मैं बोलूँ आपके घर के आसपास घूमने वाला एक छोटा सा चूहा आपकी जान ले सकता है तो शायद आप हंसेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू। हंटा वायरस, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, ये फैलता है चूहों से। अप्रैल 2026 में अर्जेंटीना से निकले एक क्रूज शिप पर एक पैसेंजर अचानक बीमार पड़ गया। पहले लोगों को लगा कि ये नॉर्मल फ्लू है, लेकिन कुछ दिन बाद उस पैसेंजर की मौत हो गई एंड सरप्राइजिंगली उसके कुछ ही दिन बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस शिप पर पैसेंजर्स धीरे धीरे फीवर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम और वीकनेस जैसे सिम्टम्स के बीमार पड़ने लगे और तब पता चला ये एंडीज स्ट्रेन का हंटा वायरस था, जिसके बाद ही पूरी दुनिया में इस वायरस की चर्चा शुरू हो गई। अब अगर आप इसे कोरोना से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये जान लीजिए ये कोरोना से 2, 3, 4 नहीं बल्कि कई गुना ज्यादा डेंजरस है। पॉइंट नंबर 1, कोरोना का मोर्टेलिटी रेट जहां 2% था, वहीं हंटा वायरस का मोर्टेलिटी रेट 50% बताया जा रहा है। यानी 100 कोरोना पेशेंट में जहां 2 लोगों की मौत हो रही थी, वहीं 100 हंटा वायरस इन्फेक्टेड लोगों में 50 लोगों की डेथ हो सकती है। पॉइंट नंबर 2, कोरोना की वैक्सीन थी बट इसकी ना कोई वैक्सीन है और ना ही कोई क्योर। इट मींस अगर आप इससे इन्फेक्टेड हो गए तो डॉक्टर्स आपको केवल सपोर्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इससे लड़ना आपके इम्यून सिस्टम को खुद पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, कोरोना की तरह ये इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाता। इवन शुरू में आपको पता ही नहीं चलता। नॉर्मल फीवर एंड बॉडी पेन होता है और जब तक आप इसे समझ पाते हैं ये आपके लंग्स को डैमेज कर चुका होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि एक बार फिर से नया पेंडेमिक, फिर से लॉकडाउन, तो जरा रुक जाइए, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। क्योंकि 90% केसेस में ये चूहों से इंसान में आता है, इंसान से इंसान में नहीं फैलता। ये इन्फेक्टेड चूहों और रोडेंट्स की गंदगी, यूरिन या सलाइवा से कांटेक्ट में आने से फैलता है। बट इस हंटा वायरस फैमिली में एंडीज वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है, बट ये भी कोरोना की तरह हवा में नहीं फैलता। इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत ज्यादा क्लोज रहने से ये हो सकता है, जैसा कि उस शिप पर हुआ था। सो या पैनिक होने की नहीं बट अवेयर रहने की बहुत जरूरत है।